हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन गुजरात स्टेट। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसके साथ इनवॉइस या डिलीवरी चलान होना मैंडेटरी है तथा साथ ही साथ उसके साथ ई-वे बिल भी होना मैंडेटरी है। लेकिन यदि आप मूवमेंट ऑफ गुड्स गुजरात स्टेट के अंदर कर रहे हैं और विद इन द सिटी लिमिट कर रहे हैं तो उसके साथ ई-वे बिल होना मैंडेटरी नहीं है। फर्दर, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 19, यदि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स यार्न, फैब्रिक्स या गारमेंट्स है और आप उसे जॉब वर्क के लिए मूव कर रहे हैं तो उसके लिए भी ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। मीनिंग देयर बाय, यदि आप किसी भी गुड्स का मूवमेंट जो कि फैब्रिक्स, यार्न या गारमेंट्स है जॉब वर्क के लिए कर रहे हैं तो केवल और केवल डिलीवरी चलान के ऊपर गुड्स का मूवमेंट किया जा सकता है अगर आपका मूवमेंट विद इन गुजरात स्टेट है। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि एज पर रूल 55 ऑफ द CGST रूल्स आपको डिलीवरी चलान के ऊपर वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मैं कोई सेल ऑफ गुड्स कर रहा हूं और मेरी सेल ऑफ गुड्स विद इन द सिटी है तो ऐसी मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे तैयार करने हैं। अगर आपकी सेल ऑफ गुड्स विद इन द सिटी लिमिट एरिया है तो ऐसी मूवमेंट के लिए आपको केवल टैक्स इनवॉइस जनरेट करना है, ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मैं मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क कर रहा हूं और मेरी कमोडिटी फैब्रिक, यार्न या गारमेंट्स है तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट जनरेट करने हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स करने के लिए केवल और केवल डिलीवरी चलान बनाना है और ई-वे बिल की जरूरत नहीं है यदि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क विद इन द गुजरात स्टेट है। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि डिलीवरी चलान में जॉब वर्कर का कंप्लीट एड्रेस, उसका GST नंबर तथा वैल्यू ऑफ गुड्स आप जरूर से डिक्लेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैं वीवर से डायरेक्टली अपने जॉब वर्कर को माल डिलीवरी करवाना चाहता हूं तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने मैंडेटरी हैं। आंसर, ऐसी सिचुएशन में वीवर के द्वारा जो टैक्स इनवॉइस जनरेट किया गया है उसके अंदर शिप टू पार्टी में जॉब वर्कर का एड्रेस और GST नंबर डलवाना मैंडेटरी है। या फिर आप वीवर को डिलीवरी चलान बनाकर भेज सकते हैं जिसके बेस पे वीवर डायरेक्टली अपनी प्रीमाइसिस से जॉब वर्कर की प्रीमाइसिस पे मूवमेंट ऑफ गुड्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मैं अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे माल ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरेट करना मैंडेटरी है। आंसर, यदि आप अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के ऊपर गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं और मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द सिटी एरिया है तो केवल और केवल आपको डिलीवरी चलान जनरेट करना है। लेकिन यदि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन द सिटी एरिया नहीं है तो आपको डिलीवरी चलान के साथ साथ ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मैं मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क कर रहा हूं लेकिन मेरा मूवमेंट आउटसाइड द गुजरात स्टेट है तो उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरेट करना मैंडेटरी है। यदि आप मूवमेंट ऑफ गुड्स आउटसाइड गुजरात स्टेट कर रहे हैं और आपकी कमोडिटी फैब्रिक, यार्न, गारमेंट या कोई भी कमोडिटी है तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिलीवरी चलान तथा उसके साथ ही साथ ई-वे बिल भी जनरेट करना मैंडेटरी है। अगेन, यहाँ पे जो ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा वो डिलीवरी चलान के अंदर जो वैल्यू आप डिक्लेयर करेंगे उसके बेस पे किया जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो मी और सब्सक्राइब मी। थैंक यू।